एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो मूलिन को बचा ले। वो उसके चारों तरफ बॉडी में एक्वा प्रेशर दे रही होती है और इस तरफ मूलिन के चेहरे पर से जो कालापन होता है वो धीरे धीरे फेड हो रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है और कहती है अरे नहीं। फिर उसे टीचर की बात याद आती है कि तुम्हें बीच में ही से नहीं रुकना चाहिए वरना कुछ पेशेंट मर भी सकते हैं। वो कहती है नहीं मूलिन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वो फिर से किसी चीज़ का इस्तेमाल करती है और अपनी उंगली से उसके छाती के ऊपर लगाती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने मूलिन को बचा लिया होता है और अब वो सेफ होता है। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें पर्पल को दिखाया जाता है। पर्पल के पास किसी का फ़ोन आया हुआ होता है। वो कहती है हेलो, हाँ बोलो। वो जो फ़ोन के दूसरी तरफ बंदा रहता है वो पर्पल को बताता है कि मूलिन 3 दिनों से गायब है और उसका कहीं भी अता पता नहीं है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और फिर वो कह रही होती है कि प्लीज़ 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 तुम मरना मत यार, क्योंकि मुझे अभी आगे भी कल्टीवेशन करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुको, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो। उसके बाद वो उस लंबे बाल वाले को फ़ोन लगाती है और कहती है मूलिन 3 दिन से गायब है, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो जान लो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर हमें इधर 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है। वही डॉक्टर वाला घर होता है। इस तरफ डॉक्टर सो के उठी होती है और उनका दिमाग पूरा घूम रहा होता है उस ऑपरेशन की वजह से। वो देख रही होती है कि आखिर ये मूलिन कहाँ चला गया। वो उसे चारों तरफ घर में खोज रही होती है और बाहर जाके देखती है तो वो मेडिटेशन कर रहा होता है। वो कहती है मूलिन, तुम ठीक दिख रहे हो। वो कहता है डॉक्टर, तो आप उठ गई। डॉक्टर की हालत अभी भी ख़राब होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन तुम्हें अभी भी वो खांसने लगती है। मूलिन तुरंत ही उनके पास आता है और कहता है डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ चुके होते हैं साइड में जाके। मुंह कहता है डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए लेकिन मैं एक ना एक दिन आपका ये कर्ज ज़रूर चुका दूंगा। वो कहती है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लोगों की जान बचाना, तो तुम्हें मुझे वापस से रीपे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुंह कह रहा होता है डॉक्टर, लेकिन आपने मेरी बॉडी के अंदर से वो पॉइजन कैसे निकाला? मुझे तो लग रहा था कि मेरा शरीर फट जाएगा। उसके बाद डॉक्टर उन्हें बताने लगती है कि उसने अपने टीचर की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे कहा जाता है गोल्डन नीडल टेक्निक, और इसी की मदद से उसने मुंह को बचा लिया है। इसमें आपको 27 नीडल्स घुसानी पड़ती है अंदर में और उन्हें डिवाइन डॉक्टर का दर्जा ही मिला होता है। हालांकि डॉक्टर ने अभी अभी ये शुरू किया था और इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे लेकिन इन्होंने फिर भी मुंह को बचा तो लिया। मुंह कहता है डॉक्टर, क्या हुआ? आपके चेहरे पे काफ़ी थकावट नज़र आ रही है। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल करने में अपनी बहुत सारी एनर्जी खो दी, इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। मुंह कहता है क्या आपके टीचर ने आपके बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं ढूंढा? और फिर डॉक्टर बताती है कि उनके टीचर की बदौलत ही आज वो जिंदा है और मुंह को बचा पाई। वो इसलिए क्योंकि इन्हें बचाने के लिए इनके टीचर ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी जो 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं। वो मुंह सोच रहा होता है इसने अभी अभी इस टेक्निक को मास्टर किया है लेकिन फिर भी इसने मेरे बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकाल दिया है। मैं सोच रहा हूँ आखिर इसे कौन सी बीमारी है जो इसके टीचर भी इसे नहीं बचा पाए। और इधर हम देखते हैं अचानक से डॉक्टर कह रही होती है कि मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा है, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, और ऐसे करते करते वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो उन्हें गोद में उठा लेता और सोच रहा होता है कि मुझे इन्हें जल्द से जल्द ले जाना होगा ताकि ये अच्छे से आराम कर पाए। वैसे भी इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी खो दी है, तो इनकी जान भी अब खतरे में हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो घर में होता है। वो एक टेबल को चेक कर रहा होता है। वो टेबल काफ़ी साफ होता है तो वो सोच रहा होता है लगता है ये बार बार इस टेबल को साफ करती होगी। उसके बाद उसे एक पत्थर दिखता है जो कि हिल रहा होता है। उस पत्थर को बड़े आराम से निकाल लेता है। वो सोच रहा होता है लगता है इस पत्थर को जानबूझ के ढीला रखा गया है। उसके बाद वो अंदर झांक के देखने की कोशिश करने लगता है कि उस पत्थर के अंदर कुछ है तो नहीं। उसे वहां पर एक लेटर मिलता है और फिर हमें पता चलता है कि इस लेटर को डॉक्टर के टीचर ने लिखा हुआ होता है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवन के बारे में लिखा हुआ रहता है कि कैसे उन्होंने डॉक्टर को अडॉप्ट किया। और ये भी लिखा हुआ रहता है कि आज से 10 साल बाद अगर किसी ने डॉक्टर की इलनेस को ठीक नहीं किया तो वो मारी जाएगी। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की जान तो बचा पा रहा हूँ लेकिन फिर आने वाले 10 साल में उसकी जान नहीं बच पाएगी। मैं इस लेटर को यहाँ पे डाल रहा हूँ। उन्होंने इंग्रेडिएंट के साथ उस लेटर में डाल दिया होता है कि डॉक्टर की जान कैसे बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। और जो किस्मत वाला होगा, मतलब जो किस्मत वाला होगा सिर्फ वही इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है और डॉक्टर की जान बचा सकता है। वो सोच रहा होता है मुझे इसे जल्द से जल्द दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि इस टेक्निक को करने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ेगी
तो वो काम सिर्फ यही कर सकता है और कोई भी नहीं। सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को होश आ चुका होता है। वो उनसे पूछता है कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। वो बताती है कि उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तभी मुंह उसे वहाँ पर उस जगह पे ले जाता है। डॉक्टर कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, ये क्या है। मुंह कहता है कि तुम इसे खुद पढ़ो, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी। वो उस लेटर को पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि ये लेटर उसके टीचर ने उसे लिखा होता है। उसे पढ़ने के बाद उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और सोच रही होती है वो कि मेरे टीचर ने मरते वक्त भी वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहे थे। आखिर मैं उनका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी। वो पूछती है, मुंह तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला। उसके बाद मुंह उन्हें बताने लगता है कि वो ऐसे ऐसे कर रहा था और फिर दीवार में से उसे लेटर मिल गया। डॉक्टर रो रही होती है और बोल रही होती है कि अभी भी मुझे नहीं लगता है वो किस्मत वाला कभी आ भी पाएगा जो मेरी जान बचाने वाला है। मुंह कहता है, हो सकता है उस लेटर में जिसके बारे में मेंशन किया गया हो वो मैं ही हूँ। ऐसा हो सकता है ना। डॉक्टर कहने लगती है, देखो मूलिन, तुम मजाक मत करो, समझे। मुझे पता है तुम एक टैलेंटेड गाय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल्टीवेट भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन कल्टीवेशन करने के लिए इनर स्ट्रेंथ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक टेक्निक पर बेस्ड होता है। अगर तुम कल्टीवेशन करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। वो कहता है कि रुकिए, आप इसकी ज़रा भी चिंता मत करिए। डॉक्टर कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी सारी पावर को अपनी इन 2 उंगलियों में ला देता है और कहता है, डॉक्टर मुझे पता है आपको कल्टीवेशन के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ही। आपको क्या लगता है मैंने ये टेक्निक को कैसे किया, अच्छा किया या फिर नहीं। इसे देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने अपनी सारी क्यूआई को अपने इन 2 फिंगर टिप्स में ला के रोक दिया है। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी ये नहीं कर पाते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों टहल रहे होते हैं और डॉक्टर कह रही होती है, ये तो काफ़ी कमाल की बात है, तुमने इसे मास्टर कैसे कर लिया। वो कहता है, मुझे इस टेक्निक को मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे बिना मास्टर किए हुए भी आपकी इलनेस को ठीक कर सकता हूँ। वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस टेक्निक को सीख लो ताकि तुम और लोगों की जान भी बचा पाओ। मूलिन सोच रहा होता है, मुझे पता है ज़िंदगी एक अजीब चीज़ होती है, लेकिन कोई भी इससे हार नहीं मानना चाहता है और ये तो फिर भी एक डॉक्टर है, तो इसे पता है कि ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण होती है। टीचर के आंख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वो अपनी बची कुछ चीज़ों, कुछ कुछ दिन इनके पास बचे हुए हैं, वो कुछ और पेशेंट को ठीक कर पाती और फिर ये हमेशा के लिए चल बसती। लेकिन मुंह कहता है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल भी मिलेगा। तुमने मेरी जान बचाई और अब इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा ताकि तुम जिंदा रह पाओ। वो कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, दूसरों को बचाना यानी खुद को बचाना। और फिर हमें उनके टीचर की बात को सुनाया जाता है, जो जो डॉक्टर से वो कह रहे होते हैं कि एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो दूसरों की बीमारी को ठीक करे। देखो, ये पूरी दुनिया गोल है, घूम फिर कर वो चीज़ तुम्हारे पास ही आनी है। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, जैसे कि तुमने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है। अब वो दोनों गेट के पास आ चुके होते हैं। मुंह कहता है, ठीक है अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। वो लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर जो नहीं गया हूँ। मुझे इन्हें सारी एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है क्या क्या हुआ था। डॉक्टर कहती है, ठीक है अब मैं भी अपने काम पे वापस जा रही हूँ। ठीक है अब मैं चलती हूँ।